समाज पार्टी से इसलिए मैंने नाम लिया कि मेरे पास लिस्ट रखी है और लगभग 15,718 लोग आज ज्वाइन कर रहे हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो आज समाजवादी पार्टी की जिन्होंने सदस्यता ज्वाइन की है, उत्तर प्रदेश के मुसलमान ने इस प्रदेश के अंदर हिंदू भाइयों के साथ मिलकर के अयोध्या हराया, जहां इन्होंने राम मंदिर बनाया। सच्चे सनातनी हैं अखिलेश यादव, सच्चे राम भक्त हैं अखिलेश यादव, सच्चे मानवता के पुजारी हैं अखिलेश यादव। बसपा छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, क्यों बसपा छोड़ दी आप लोगों ने? किसान इनके साथ हैं, हमारे जैसे लाखों संतों का आशीर्वाद अखिलेश यादव जी के साथ है। यहाँ कोई किसी ओवैसी की नहीं चलेगी, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला करके आ रहे हैं, जो बिहार के अंदर किया। मुसलमान इस देश का इतना समझदार है कि वो भीड़ में नहीं जाता, जब समय आ जाता है तो अखिलेश यादव की बटन दबा करके पार्लियामेंट में भेजने का काम करता है। तो ये देखिए नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो आज समाजवादी पार्टी की जिन्होंने सदस्यता ज्वाइन की है और सदस्यता ली है। आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के बाद ये तमाम जो उनके समर्थक है, आप देख रहे होंगे किस तरह से क्या लोकप्रियता है। और वो अब ये जो है समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेने के बाद अब नसीमुद्दीन सिद्दीकी जा रहे हैं, अपने जो तमाम उनके समर्थक हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके समर्थन में आए थे, तो वो अब उनको घेरे हुए हैं। और तमाम जो उनके समर्थन में उनके समर्थक आए थे, क्या लग रहा है सर, क्या लग रहा है कि जिस तरह से आज दो बड़े नेता, तीन बड़े नेता पीडीए समाज से, चाहे वो नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी हों या फिर जो है फूल बाबू हों या राजकुमार पाल, लग रहा है कि समाजवादी पार्टी का कारवां बढ़ रहा है? नहीं, बदलाव की तरफ बिल्कुल अग्रसर है और उम्मीद रखिए कि 2027 में जो है पीडीए की ही गवर्नमेंट बननी है जी। क्योंकि नफरत बहुत झेल चुके हैं लोग, क्योंकि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, नौजवानों की बेकारी, शिक्षा, अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं, रोजी रोटी के मसाइल हैं, महंगाई चरम सीमा पर है, तो इससे जनता छुटकारा चाहती है। और अखिलेश यादव के नेतृत्व में इस समय जो है, जो अल्पसंख्यक समाज खासकर मुस्लिम समाज है, वो लामबंद है जी, पूरी तरह से जो है। और चूंकि और किसी को नहीं देखना चाहता, वो मतलब बदलाव चाहता है और बदलाव संभव यहीं से है। हैदराबाद वाले जो ओवैसी ब्रदर्स हैं, वो कह रहे हैं कि आ रहे हैं उत्तर प्रदेश। वो अपना उनका काम है, हर आदमी सियासत करता है तो अपनी बात तो करेगा ही, लेकिन हाँ मतलब कुछ रह सकता है, लेकिन हो सकता है वो यहाँ पर मतलब ऐसा नुकसान बिहार में कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जनता नहीं चाहिए तो बदलाव नहीं बिहार में हुआ। लेकिन यहाँ तो पूरी उम्मीद है कि बदलाव की जो है, चूंकि हाँ हर वर्ग के लोग। मैंने 17 साल लगातार कांग्रेस के अंदर काम किया सक्रिय रूप से, लेकिन अखिलेश यादव जी का जो व्यक्तित्व था उससे प्रभावित होकर के आज मैंने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया है। और निश्चित रूप से हम नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी के नेतृत्व में समाजवादी में आए और हम इतनी मेहनत करेंगे कि 2027 में अखिलेश यादव जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे और 2029 में इस देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। 2029 में प्रधानमंत्री बनेंगे। जो विपक्ष का तीसरा मोर्चा होगा, अब समय आ गया है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ पूरा विपक्ष, जो सेकुलर दल हैं, वो लामबंद हो। और उनकी लामबंदी होने के बाद अखिलेश यादव उसका नेतृत्व करेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने जो अपने समय में उत्तर प्रदेश के अंदर विकास की गंगा बहाई थी, एक्सप्रेस बनाया था, मेट्रो दी थी, इस पूरे प्रदेश को एक अलग पहचान दी थी। अब समय आ गया है कि अखिलेश यादव जी इस देश का नेतृत्व करें प्रदेश के साथ साथ। और मैं शुभकामनाएं देता हूं जिन लोगों ने आज सैकड़ों की तादाद में 10-15 हजार लोग आज यहाँ ज्वाइन करा है, इस पीडीए के नेतृत्व में अखिलेश यादव जी की पार्टी ज्वाइन की है। सभी को बहुत बहुत बधाई। पूरी ताकत के साथ अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम। लेकिन आप मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, इधर से सामने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बनाने की बात करें, वहीं पर ओवैसी ब्रदर्स कह रहे हैं कि हम हैदराबाद से आ रहे हैं उत्तर प्रदेश। कोई कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको। उत्तर प्रदेश का मुसलमान, देखिए आप थोड़ा सा समझिए, पिछले 3 चुनाव से उत्तर प्रदेश का मुसलमान बड़े तरीके से, बड़ी सोच समझ के वोटिंग कर रहा है। उत्तर प्रदेश का मुसलमान अपने नेता माननीय मुलायम सिंह जी को मानता था, और माननीय मुलायम सिंह जी के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर दलित, पिछड़े और खासकर अल्पसंख्यकों को कोई नेता है तो अखिलेश यादव जी हैं। यहाँ कोई किसी ओवैसी की नहीं चलेगी, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला करके आ रहे हैं, जो बिहार के अंदर किया, वही यहाँ करना चाह रहे हैं। उनको और कोई वजह नहीं। जो बात अभी अकबरुद्दीन ओवैसी ने कही है, या जो ओवैसी कहते हैं, कोई और मेरे जैसा नसीम खान इस बात को कह दे, मेरा घर बुलडोज कर दिया जाएगा, मुझे जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन क्या वजह है कि दोनों भाई कितने ही जहर उगल लें, मौलाना जर्जिस जहर उगल रहे हैं, उनको क्यों जेल में नहीं डाला जाता? उसकी वजह यही है कि कुछ लोग उत्तर प्रदेश के अंदर जातीय और धार्मिक उन्माद फैला करके भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ओवैसी के चेहरे को आगे करके हिंदू भाइयों में एक नफरत पैदा करती है मुसलमानों के खिलाफ, और उसका फायदा कहीं ना कहीं
हमें विपक्ष को उठाना पड़ता तो है। मुसलमानों ने जो गलती बिहार में की वो यहाँ उत्तर प्रदेश का मुसलमान नहीं करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के आपको भूतकाल देखना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश का मुसलमान बड़े स्मार्टली तरीके से अपने हिंदू भाइयों के साथ मिलकर के वोटिंग कर रहा है। उत्तर प्रदेश का मुसलमान केवल ये नहीं चाहता कि इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर मुसलमान अस्तित्व में रहे। उत्तर प्रदेश के मुसलमान ने इस प्रदेश के अंदर हिंदू भाइयों के साथ मिलकर के अयोध्या हराया, जहां इन्होंने राम मंदिर बनाया। उस राम मंदिर बनने के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी अयोध्या हारी है तो इसका मतलब यह कि अपनी नैतिकता के आधार पर अपना इकबाल भारतीय जनता पार्टी खो चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुसलमान ने इनको पहले नंबर की पार्टी थी जो 80 का दम भरते थे। उत्तर प्रदेश के मुसलमान ने कुशवाहा, दलित, जाटो, वाल्मीकि, पांडे जी, मिश्रा जी, ठाकुर जी, इनके साथ मिलकर के लाइन में लग करके हिंदू और मुसलमान का वोटिंग मशीन में इकट्ठा किया और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया। समाजवादी पार्टी केवल मुसलमानों की पार्टी नहीं है, समाजवादी पार्टी केवल यादवों की पार्टी नहीं है, समाजवादी पार्टी केवल ब्राह्मणों की पार्टी नहीं है। आज के समय में समाजवादी पार्टी पिछड़ों पीडीए की पार्टी है, यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, और उसमें सारे वर्ग आते हैं। आज के समय में उत्तर प्रदेश के हर वर्ग की पार्टी अगर कोई है तो वो समाजवादी पार्टी। और ये मैं 17 साल कांग्रेस में काम करने के बाद, अखिलेश जी से प्रभावित होने के बाद आज नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब के साथ मैंने जो पार्टी ज्वाइन की है, तो मैं अगर जिस बात को कह रहा हूं तो आप ये समझ सकते हैं, आप ये सोच सकते हैं कि अखिलेश यादव जी 250 प्लस पार करके इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या कहेंगे महाराज जी, आज तो पूरा समाजवादी पार्टी का अंदर बाहर एकदम लबालब भर दिया है। देखिए, ये संविधान बचाने के लिए अगर जनता इस तरह से और नेता हमारे उत्तर प्रदेश के जागरूक नहीं हुए तो ये भारतीय जनता पार्टी अपने नीतियों से गुलाम बना देगी। अशिक्षित बना करके बेरोजगारी और महंगाई से, बेरोजगारी से, बीमारी से ये बीमारू राज बना दिया है उत्तर प्रदेश को। धर्म के आड़ पे केवल धर्म के नाम पे केवल गुमराह करने का काम किया है। आज जो इस तरह से देखिए नसीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ लगभग भारी मात्रा में लोग आए हैं, तो ये संविधान बचाने के लिए आए हैं, लोकतंत्र बचाने के लिए आए हैं, पाखंड को साफ करने के लिए आए हैं। आज लोगों को यही एक चेहरा में केवल दिखाई देता है अखिलेश यादव। संविधान बचा सकते हैं अखिलेश यादव, लोकतंत्र बचा सकते हैं अखिलेश यादव, सच्चे सनातनी हैं अखिलेश यादव, सच्चे राम भक्त हैं अखिलेश यादव, सच्चे मानवता के पुजारी हैं अखिलेश यादव, सच्चे शंकराचार्य के बराबर ये भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर अत्याचार कर रही है, उसका विरोध कोई कर रहा है तो अखिलेश यादव, इसका आपको जनसैलाब देखने को मिल रहा है। आज किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, गरीब परेशान है, मजदूर परेशान है, और जो बचा हुआ परेशानी है अमेरिका के हाथ में भारतीय जनता पार्टी ने दे करके पूरा का पूरा मार्केट उनके हवाले कर दिया। मांसाहारी दूध अब बिकेगा। तो ये सारी आज हमारे ऊपर लग रहा है, ये गुलामी के तरफ अब ले जा रही है भारतीय जनता पार्टी। इतना तो अंग्रेजों ने नहीं किया, बाबर नहीं किया, अकबर नहीं किया, तानाशाह नहीं किया, औरंगजेब नहीं किया। हमारी सैकड़ों मूर्तियां भी अगर तोड़ी है तो भारतीय जनता पार्टी। इसलिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी हैं देश के भाई भाई। जब देश की आजादी हुई थी सभी का खून बहा था, वही आजादी आज फिर ये संविधान तोड़ के बुलडोजर चल रहा है। संविधान के विपरीत जो है ईडी सीबीआई का छापा मार रहा है, ये एक्ट लगाया जा रहा है। तो इसको बचाने के लिए, उत्तर प्रदेश को बचाने के लिए 27 में परिवर्तन लाने के लिए, 27 में जनता की सरकार बनाने के लिए ये सब भीड़ जुटी है। इधर भीड़ जुटी है, नसीमुद्दीन सिद्दीकी समाजवादी पार्टी में भले ही ज्वाइन किए, उधर ओवैसी ब्रदर्स कह रहे हैं कि आ रहे हैं उत्तर प्रदेश बचना। तो ये चुनाव आ गया इसलिए वो आ रहे हैं, अभी कह रहे हैं। ये क्यों नहीं पहले आए? क्यों नहीं मोहित खान का बुलडोजर चला, क्यों नहीं आ गए? तो ये वो भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश है कि केवल मुसलमानों के वोट को बंटवारा करने के लिए। लेकिन इस देश में मुसलमान बहुत समझदार है, मुसलमान लोकतंत्र को पसंद करता है, मुसलमान जमहूरियत को पसंद करता है, मुसलमान बड़े समझदारी से ओवैसी जैसे कह रहे हैं वैसे उनको विदा कर देंगे। इसका प्रमाण है नसीमुद्दीन सिद्दीकी, इसका परिणाम है लोकसभा के चुनाव में 37 सीट
मिला तो अखिलेश यादव को मिला। मुसलमान इस देश का इतना समझदार है कि वो भीड़ में नहीं जाता, जब समय आ जाता है तो अखिलेश यादव की बटन दबा करके पार्लियामेंट में भेजने का काम करता है। मुसलमान ओवैसी को सबक सिखा देगा। ये लोग, ओवैसी की भाषा क्या है? आप बुलडोजर की बात कर पाओगे? जब मोहित खान के ऊपर बुलडोजर चला अयोध्या में, मुकदमा गैंगरेप से जोड़ दिया जाता है, तब आपका पता नहीं चलता। जब एक दलित मारा जाता है तो अखिलेश यादव लड़ते हैं। इसलिए ये उत्तर प्रदेश की जनता है, अन्य प्रदेशों से इसकी तुलना ना की जाए। यहाँ संविधान लोकतंत्र बचाने के लिए मानवता के पुजारी, संविधान का पुजारी, लोकतंत्र के पुजारी आदरणीय अखिलेश यादव जी का ही डंका बज रहा है। नौजवान इनके फिदा है, किसान इनके साथ है। हमारे जैसे लाखों संतों का आशीर्वाद अखिलेश यादव जी के साथ है। विधानसभा में जाएंगे। क्या इधर राजकुमार पाल, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, फूल बाबू, ये सब अब समाजवादी पार्टी 2027 की तैयारी शुरू कर चुकी है क्या? एकदम पीडीए का रेला है, ये रैली नहीं रेला है। आपने ये देखा है अखिलेश यादव जिस मंच पे भाषण देते थे पार्लियामेंट में तो मंच टूट जाता था, वहीं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सभा में भीड़ इकट्ठा किया जा रहा है। तो क्यों? जैसे देश की आजादी के लोग एकत्रित हो गए थे, अपनी जान की कुर्बानी दे रहे हैं, वैसे उत्तर प्रदेश में जो जंगल राज है इसके लिए हिंदू मुसलमान एक होकर के, ये तो कार्यालय में आप देख रहे हैं, गांव-गांव में भी चल करके अपने संविधान को बचाएगा। नहीं तो ये लोग मारेंगे और रोने भी नहीं देंगे। हमारे सामने बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। आज उत्तर प्रदेश से लड़कियां गायब हो रही हैं। आज उत्तर एनसीआरबी का डाटा है, अराजकता में 1 नंबर, लूट में 1 नंबर, छिनैती में 1 नंबर। तो ये इसको रोकने के लिए पीडीए का रेला चल चुका है और यह रेला तब तक चलेगा जब तक अखिलेश यादव मुख्यमंत्री ना बन जाए और 27 में शपथ ना ले। 27 का चुनाव 26 में लड़ रहे हैं क्या? 27 का 26 में नहीं। हाँ। अब मैं तो देख रहा हूँ, मैं तो समाजवादी पार्टी में शुरू से जुड़ा हूँ, स्थापना दिवस से जुड़ा हूँ, लेकिन आज यहाँ की भीड़ और अखिलेश यादव की नीति पर जिस तरह से पूरी की पूरी जनता, सारी जातियां जो है, जिस तरह से बीजेपी वालों ने, बीजेपी के धूर्तों ने हमारे समाज को, हमारी जातियों से लड़ाने का काम किया था, आज उसके ठीक जवाब में अगर कोई प्रदेश में ही नहीं देश में खड़ा है तो वो है अखिलेश यादव। और आज हमें मुलायम सिंह का सपना एकदम साक्षात साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आने वाले समय में आप लोग देखिएगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ही नहीं, भारत सरकार के प्रधानमंत्री भी अखिलेश यादव ही होंगे। इसको कोई रोक नहीं पाएगा। कार्यकर्ताओं में, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में किस तरह का जो जोश है कि वो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री बना? क्या लग रहा है कि आज आप भी समाजवादी पार्टी में ज्वाइन हुए हैं? कमलेश विश्वकर्मा जी जी बसपा छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, क्यों बसपा छोड़ दी आप लोगों ने? क्या लगा ऐसा अखिलेश यादव में जो समाजवादी पार्टी में? बहुजन समाज पार्टी का जो मिशन था, जो मूवमेंट था, उससे वो भटक चुकी है। इसलिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और माननीय कांशीराम साहब की विचारधारा को अगर कोई वर्तमान समय में आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है तो समाजवादी पार्टी कर रही है, माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। जिन्होंने पीडीए का फार्मूला दिया है, पीडीए माने बहुजन समाज। बहुजन समाज दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज बहुत बड़ा समाज है। लोकतंत्र में संख्या बल ही सबसे बड़ा बल होता है। ये समाजवादी पार्टी में जो बड़ी संख्या में आज लोग ज्वाइन किया है, जिन्होंने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली है, उनके समर्थक वो और ये सब इस तरह से जिस दावा कर रहे हैं कि जो 2027 का चुनाव होने वाला है उसमें बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी सीटें जीतेगी और उत्तर प्रदेश में फिर से सरकार बनाने का काम करेगी। फिलहाल इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।